इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई आईनी हुकूमत नहीं है, कोई आईनी निज़ाम नहीं है, कोई आईनी सरबराह नहीं है, कोई आईनी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई आईनी काबीना नहीं है, सिर्फ क्राइम मिनिस्टर है। और क्राइम मिनिस्टर के जो उसके एक्सपोर्टेड बाई की साजिशों की वजह से उसको इम्पोर्टेड करके लाए थे वो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लोड शेडिंग इस कदर है कि अब मुश्किल हो गया है, लाइट भी चली गई है, कोई तीसरा घंटा है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ लाइट थोड़ी देर के लिए आती है फिर वापस चली जाती है। तो जो कहते थे ना कि जब हम आएंगे तो बिजली ख़त्म कर देंगे, ये शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट है कि मैं आऊँगा तो बिजली का ख़ात्मा करके दिखाऊँगा। बिजली का ख़ात्मा उसने करके दिखा दिया कौम को। दो तीन बातें। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने देखा पूरे पाकिस्तान से कारकुन आ रहे हैं अपने वज़ीर-ए-आज़म और अपने हीरो के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हमने जो बताया था कल, मैंने आपको ये कहा कि उसकी तस्दीक हुई है और आज कुछ और ज़राए से भी उस बात की तस्दीक हुई है जिस खदशे का इजहार प्राइम मिनिस्टर ने जलसे में किया था। और मैंने जो ताज़ा चीज़ें थी उनकी रोशनी में, सारी डिस्क्लोज़ नहीं की जा सकती, मैंने जो कहा था उसके तसलसल में ये लोग जो हैं ये आके वॉलंटियर जो हैं वो बैठना शुरू हो गए। बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में। पिछले 3.5 साल सिंगुलर किस्म का एक माहौल था कि जो बार एसोसिएशंस हैं वो सारी एक तरफ खड़ी हो गई थी। बार एसोसिएशंस ने बहुत बड़ा मौक़िफ़ लेना शुरू किया है जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के बारे में। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो एग्जेक्टिव है उसने एक अभी स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत जब महंगाई मार्च, मुकाओ का ड्रामा रचाकर और लोटा क्रेसी और हॉर्स ट्रेडिंग की बदतरीन मिसाल कायम करके इक़्तिदार पर काबिज़ हुई तो साथ ही महंगाई का तूफ़ान लेकर आई, बिजली, गैस और पेट्रोल का बम गिराकर अवाम पर एक अजाब की सूरत में मुसल्लत हुई और चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। वकला समेत तमाम शहरियों की गिरफ्तारियों, तशद्दुद और शहरियों की तजलील, तोड़ फोड़ की। FIA और नैब के तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर्स को तब्दील करके अपने ज़ाती मुकदमात ख़त्म करने की कोशिश की। ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है जिस इदारे ने, और ये फेडरल कैपिटल का और ये कौम का जो दारुल खिलाफा उसका सबसे बड़ा लॉ से मुतल्लिका इदारा है, ये उसकी मैं राय आपके सामने रख रहा हूँ, ये किसी फ़र्द की राय नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि तमाम गैर कानूनी इक़दामात को हम मुस्तरद करते हैं। मौजूदा वफाक और पंजाब हुकूमत की शदीद मज़म्मत करती है बार एसोसिएशन और वफाक और पंजाब हुकूमत से इस्तीफ़े का मुतालबा करती है। अब इसमें पॉलिटिक्स कोई नहीं है, इसमें सीधा सीधा एक कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर जो इदारा है अदलिया, उसका एक पहिया जज होता है, दूसरा पहिया उसका वकील होता है। वो कहते हैं कि दीज आर टू व्हील्स ऑफ द सेम चैरियट ऑफ जस्टिस। तो ये वहाँ से मुतालबा आ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मज़ीद मुतालबा करती है कि महंगाई के इस बदतरीन माहौल में सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़राए आला और तमाम वज़रा, पार्लियामेंटेरियन को दी जाने वाली मराहत नंबर 1 मुफ्त पेट्रोल, नंबर 2 और प्रोटोकॉल को ख़त्म किया जाए। ये देखिए जो लहर चली है ना, मैंने कहा था जो जुनूब मशरिकी एशिया में एक लहर तब्दीली की चला दी है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और आपके और आलम इस्लाम के हीरो ने, तो उस लहर का ये नतीजा है कि ये वो बातें हैं जो सारी आप सोचते हैं, ये वो बातें हैं जो सारी मैं कहना चाहता हूँ, ये वो बातें जो हर एक के दिल में हैं। और जिस तरह कहते हैं ना कि गोया ये भी मेरे दिल में था, किसी ने बात की तो उसने कहा गोया ये भी मेरे दिल में था, फिर कहा बात की उसने कहा गोया ये भी मेरे दिल में था। तो ये सब के दिल की आवाज़ है जो मुख्तलिफ़ इदारों के ज़रिए भी आप सामने आना शुरू हो गई है। और अली कुली ख़ान साहब की क़यादत में आज जो हमारे वेटरन्स हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ट्रू सोल्जर्स हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हुई हैं मुल्क के लिए, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ इस्लामाबाद के अंदर जो प्रेस क्लब है उसके अंदर हुई। साथ उन्होंने कहा कि ये जो हुक्मरान हैं इनके बैरून मुल्क और सरकारी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाए। अगर एक दिहाड़ीदार, बड़ा बारीक नुक्ता है और बड़ा समझ में आने वाला है, मज़दूर को जो कि 20-25 हज़ार रुपये माहाना कमाता है अपनी जेब से महंगा पेट्रोल, बिजली और गैस बर्दाश्त कर सकता है। मैं ये फिर कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा है कि अगर दिहाड़ीदार मजदूर, आम आदमी, कॉमनर्स, सैलरीड क्लास, फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स, देहाती, किसान, मजदूर, ताजिर, अगर वो उनको मुफ्त पेट्रोल नहीं दिया जाता और वो गुजारा करते हैं बड़ी मुश्किल के साथ, तो अशराफिया को भी हक हासिल नहीं है कि वो आवाम के टैक्सों से मराहत हासिल करके गैर ज़रूरी बोझ आवाम के ऊपर
डालें। एक और लिटिगेशन हुई थी आज, उसके ऊपर जजमेंट आनी है, रिजर्व किया उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अली अवान MNA और हमारे कैपिटल के प्रेसिडेंट ने PTI के, उनकी तरफ से बतौर वकील मैं पेश हुआ था और हमारे साथ थे और लोग भी। जो वहाँ आर्ग्यूमेंट हुआ उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि मैं आइंदा इसका रास्ता रोकने के लिए उनकी तरफ से रिमार्क्स आए, मैं इस पे फैसला जारी करूंगा। यही मकसद लेके हम गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास आईनी पिटीशन के ज़रिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब इसका अगला जो हिस्सा है वो ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि सिक्योरिटी के नाम पर करोड़ों अरबों का खर्चा हुक्मरानों की जेबों से वसूल किया जाए। यानी आप देखें कि जो नाअहल तायात मफरूर दवाई लेने के लिए गया था, दवाई लेने के बजाय वहाँ पे झूले ले रहा है, बच्चों के पार्कों में घूमता हुआ नज़र आता है, वो जो है वो उसकी बेटी को किस सिलसिले में जो ब्लू हमारी बुक है उसमें जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी है उससे भी ज़्यादा उसको सिक्योरिटी दी जाती है। भाई किस खुशी में, और इनके बच्चे गाड़ियाँ लेके सड़कों में दौड़ा रहे हैं इस्लामाबाद में, आगे पीछे दौड़ाई जाने वाली गाड़ियों के भी प्रोटोकॉल चल रहा होता है, अंदर बच्चा बैठा होता है। जाहिर है चोरों के बच्चे हैं, कम से कम डाकू तो होंगे, बड़े होके बनेंगे। वो जो नारा लगता है ना, ये बनोगे, वो कहते हैं नहीं बनना, हमने सिर्फ इमरान बनना है, बच्चे हमारे कहते हैं पूरे कौम के। और सरकारी बेजा इश्तिहारात जो कि सिर्फ मीडिया मालकान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दिए गए। आज मुझसे कैमरा मैन मिलने के लिए आए, जब मैं वहाँ से आया तो वो PTI के मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो G8 में है उसमें मैं गया। मैंने वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और कुछ मीटिंग्स मैंने करनी थी लॉयर्स के साथ। वहाँ जब मैं गया तो वहाँ आ गए वो, और उन्होंने आके अपने मसाइल, ये जो इनका जो वेज बोर्ड है तैयार करवाया हुआ, उसके अंदर जो टेक्नीशियन है, कैमरा मैन है, फोटोग्राफर है, उसको वो सहाफ़ी नहीं मानते। सहाफ़ी वो सिर्फ लफाफी को मानते हैं या लिफाफे को मानते हैं, और जर्नलिस्ट वो सिर्फ टोकरी को मानते हैं या टोकरे को मानते हैं, जो उनके काम करते हैं और उन कामों के नतीजे में पर्दा डालते हैं। देखिए इस तरह पता लगता है कि वो सारे जो पाकिस्तान में जो ही 5 रुपये 3 रुपये पेट्रोल महंगा होता था, तो वो सारे के सारे मातमी दस्ते लेके और मेकअप करके मातम कौम के गम में शुरू कर देते थे। वो सारे लगता है कि इस वक्त क्या कहा जाए, मखली का कब्रिस्तान याद किया जाए। मोहन जो दड़ो, जो सिंधी जानते हैं, मुझे भी आती है, तो मोहन जो दड़ो का मतलब है मरे हुओं का ऐसा ठिकाना जहाँ पे वो छुपे हुए हैं या जहाँ घुसे हुए हैं या लेटे हुए हैं वहाँ पे, तो या मोहन जो दड़ो को याद किया जाए। अब एक और पहलू इसका मैं आपके सामने रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये हम सब के वो ख्यालात हैं जो पहुँचाने के एवज़ पाकिस्तान में 10,000 से ज़्यादा लोगों पे तशद्दुद हुआ, 6,500 से ज़्यादा गिरफ्तारी हुई, 500 से ज़्यादा वकला के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा हुआ, 2 वैन्स पैरेलल खड़ी की गई, एक वैन में से वकील उनको प्रेजेंट वैन में शिफ्ट किया जा रहा था और उनको मारने वाली बाकायदा बावर्दी पंजाब पुलिस की टीम थी, और उनको ये नहीं पता था कि वो कैमरे पे सारा आ रहा है, और उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे। मैं इनकी शाबाश देना चाहता हूँ मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को और पूरे मुल्क की बारों से मैं यही तवक्को करता हूँ कि वो फौरी तौर पे ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई आइनी हुकूमत नहीं है, कोई आइनी निज़ाम नहीं है, कोई आइनी सरबराह नहीं है, कोई आइनी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई आइनी काबीना नहीं है, सिर्फ क्राइम मिनिस्टर है, और क्राइम मिनिस्टर के जो उसको उसके एक्सपोर्टेड बाई की साजिशों की वजह से उसको इंपोर्टेड करके लाए थे वो हैं, और वो जो हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान का जितने भी कीमती 3 असासे मैं आपको कहता रहता हूँ बड़े अरसे से, उनको रोल बैक करेंगे। रोल बैक कैसे होता है? जब आपके पास खाने का पैसा नहीं होगा जहाँ पे हालात जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर रोल बैक होगा। अजान। साथ ये भी कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कि MPA MNA या सरकारी अफसरान, सरकारी अफसरों में सारे शामिल किए उन्होंने, जिसकी जायदाद मुल्क से बाहर हो, पैसे ना बता सके कहाँ से आए, तो उसका एहतसाब किया जाए और उनको हुक्म दिया जाए कि वो हुब्बुल वतनी का तकाजा पूरा करते हुए अपने सारे पैसे पाकिस्तान के अंदर वापस लाएँ। इम्पोर्टेड कहता है कि ज़हर खाने के, उसके पहले कहता था कपड़े अपने उतार के मैं बेचूंगा, पता नहीं और क्या क्या ये इसका बिका हुआ है पहले ही, तो फिर मैं लोगों को आटा दूंगा, वो नहीं दे सका। फिर ये कहता है ज़हर खाने के पैसे नहीं हैं। शर्म खाने के पैसे तो है ना तुम्हारे पास, शर्म खाओ। जो रसीदें नहीं तुम दिखा सकते, मकसूद चपड़ासी का नाम मत लो, वापस लाओ अपने पैसे, वरना
सज़ा जज़ा सब यहीं पे होगी, यहीं हिसाब व किताब होगा, यहीं पे उठेगा शोर मैशर, यहीं पे यौम हिसाब होगा। जल्द आ रहा है तुम्हारा यौम हिसाब और इमरान वापस इंशाअल्लाह। खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश रखिए। आप मेरी दुआओं में रहते हैं। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त से नवाजे, अल्लाह ताला आपको सेहत से नवाजे और हलाल रिस्क से नवाजे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जल्द फिर महफूज हाथों में और मजबूत हाथों में आएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।